हेलो वेलकम स्टूडेंट। अब ट्रिगोमेट्री का लेसन 2 पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में, पॉलीगन के बारे में किया था। अब हम लोग आएंगे कि एंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्रायंगल तो समझ लिया, एंगल क्या होता है वो समझेंगे कि एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज होना है, आगे क्या करना है। ओके, तो हम लोग अब ट्रायंगल से आके एंगल पे आते हैं। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी हैव टू गो एंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एंगल के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट को समझना होगा। ये बच्चों पॉइंट है, राइट? दिस वन इज द पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन में आप मैं आपको 11th में पॉइंट का डेफिनेशन डिफरेंट बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंट क्लासिकल डेफिनेशन। लेकिन पॉइंट के बारे में कहते हैं हम लोग जिसमें थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं हो, नेग्लिजिबल, राइट? नेग्लिजिबल थिकनेस, नेग्लिजिबल होता है। तो पॉइंट का थिकनेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो अब यानी कोई भी चीज पॉइंट से स्टार्ट होगी, राइट? इसके बाद पॉइंट से हम लोग लाइन बनाते हैं। तो लाइन क्या होगा? जिसका एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट फ्री होगा, राइट? दोनों एंड पॉइंट फ्री है, मतलब दोनों साइड ये बढ़ता जा रहा है, राइट? इसके डेफिनेशन है लेंथ होगा, लेंथ होगा और थिकनेस वगैरह कुछ नहीं होगा, वन डायमेंशन होता है ये, फिर एक ही चीज मानते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट क्या होगा? दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर? ये सब तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब आते हैं हम लोग रे पर। इसी से रे क्या होगा? एक एंड पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा एंड पॉइंट बढ़ता जाएगा, राइट? अब दो रे जहां मिलेंगे, मिलने वाले जब दो रे मिल गए तो इनको कोइंसिडेंट रे कहेंगे। ऑलराइट, यहीं से एंगल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ओके, तो कोइंसिडेंट रे मिल गए दो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? अब एंगल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों, यहीं से समझना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप। एक रे से थी, दूसरी रे भी इसके ऊपर ओवरलैप थी, राइट? अब मैं क्या किया, इस रे को टर्न करता गया और फाइनली टर्न करते करते, अब देखो, टर्न करता गया और फाइनली टर्न करके मैं यहां पहुंच गया। ऑलराइट, इतना टर्न किया। तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, इसको कहेंगे रोटेशन। तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बच्चे क्या होगा? उसी को एंगल हम लोग कहेंगे जो बना। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। कितने लेवल, देखो तो हाई डिग्री, तेरा डिग्री हाई है क्या, ऐसा कहते हो ना आप लोग। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बच्चे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए आपको डिग्री, यानी एक सेंस वही आता है, डिग्री का भी सेंस है। ओके, फिजिक्स में आप कभी पढ़ोगे आगे फर्दर, या बहुत सारा जैसे कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? दिस किस किस लेवल का उसका फ्रीडम है, ठीक? तो अब देखिए, इसमें कुछ टर्म ध्यान रखना है। पहला, इनिशियल पोजीशन वाला रे, ये पहले जो रे था इनिशियल पोजीशन पे था, राइट? इसको मैंने ऐसे फिक्स रखा, या एक ही रे था, ऐसे था, इसका इनिशियल पॉइंट इसे ड्रॉ कर लिया मैंने। अब जब ये फाइनल वही रे रोटेट इसके अबाउट रोटेट होके यहां पहुंच गया मान लेते हैं, तो फाइनल पॉइंट इसे ड्रॉ कर लिया। मैं क्या कहा, ये रहा मेरा पहले का रे, इसका पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया इनिशियल ऐसा। फिर मैं इसको रोटेट कर दिया इतने से, तो इसका फाइनल पॉइंट ऐसे रोटेट पता चल गया इसको। अब बताऊंगा मैं कि कितना मूव किया। तो अब लीनियरली तो, अब मान लो आप यहां थे और यहां पहुंच गए, तो आप बता दोगे 2 मीटर 3 मीटर, लेकिन ये रोटेशन हुआ, रोटेट किया। एंड पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट को, इस जगह को, जो जो इनिशियली था जहां पे, उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, राइट? इनिशियल पोजीशन। और जैसे ही वो यहां पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन या टर्मिनल। फाइनल और टर्मिनल दोनों कह सकते हैं, राइट? और किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ बच्चे? इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन होता है रोटेशन का। ये देखिए, डायल है अपनी घड़ी, और राइट, सुई कैसे चलती है? ऐसे, यूं,
इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा। अगर ऐसे कोई चीज मूव हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के डायरेक्शन के, घड़ी के हैंड से अलग डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में चले, उसको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, उल्टी डायरेक्शन में। जो सुई की डायरेक्शन मूव करती है घड़ी में, डायल में, तो उसके उल्टे है, तो इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखिए यहां पे यही एंगल, नीचे क्या, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अब जैसे देखिए आपका कन्वेंशन क्या होता है, आपका कन्वेंशन क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि यहां आपको दिखा नहीं होगा, मैं फिर से समझाता हूं इसको। देखिए बच्चों, अगर ये घड़ी, देखिए ये वॉच है अपना, अगर ये डायल, अगर ये घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, यानी घड़ी में जो सुई होती है, हैंड्स होते हैं उसके अपोजिट जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, और जब डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ हैंड तो कहेंगे क्लॉकवाइज। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज। अब ये रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ, ठीक। अब देखिए आप एक बात बताओ, अगर आप यहां से यहां पहुंचे तो कहे कि एक डायरेक्शन बताएं, इस डायरेक्शन में अगर मैं गया पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव। तो उसी तरह एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेगा एंगल, पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव लेंगे, कन्वेंशन है। अब ये मत कहिएगा कि मैं उल्टा लूंगा, तो उल्टा लोगे आप तो सब कुछ आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो जो जैसे है, अब मैं कहूं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं कहूं ना जी मैं ऊपर लेता हूं साउथ, नीचे लेता हूं नॉर्थ, सारा नक्शा बदल जाएगा आपके लिए, दुनिया के लिए तो वही रहेगा, आपके लिए चेंज हो जाएगा सारा मैप चेंज। तो उससे बेहतर है इस पे डिबेट करने, बहुत लोग डिबेट करते हैं कि सर मैं ये क्यों ना लूं, नंबर लाइन में इधर ही क्यों नेगेटिव। ये डिबेट करने का ये टॉपिक नहीं, इधर ही क्यों नेगेटिव, ये डिबेट का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप उसमें कुछ नया करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कन्वेंशन को चेंज करो, ये कन्वेंशन है। ये न्यूटन साहब ने फॉलो किया था, आइंस्टाइन ने फॉलो किया, तो ऐसा नहीं कि इस कन्वेंशन को चेंज है। कोई एक कन्वेंशन आप तो आप अपना ही लोगे तो कोई कन्वेंशन तो होगा ना, तो कन्वेंशन वैसा ही रखना चाहिए जो माना हुआ है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या कहोगे, अगर यू एंगल मूव करेगा इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऐसे दिया रहेगा, देखिए अगर ऐसा लिखा तो अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे बनाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव मान लीजिए 60 डिग्री। ओके, अब मैं अगर ये बना दूं तो नेगेटिव 60 है, राइट। अगर ऐसा लिखा हुआ, ऐसा ही बना हुआ है और ऐसा करके लिख दिया आपको तो नेगेटिव 60, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी को जो एंगल आप आइडियल देखते हो, ऐसे ऐसे करके चले आते हो, अगर आप ऐसे बना दीजिए, ये एरो दे दीजिए, रोटेशन यहां से यहां हुआ है तो ये -60 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार एंगल को ऐड करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज कोई मूव करेगा कभी, जैसे आप बताता हूँ एग्जांपल लेते देता हूँ, फिजिक्स का है, बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मान लिया लाइट ऐसे गई, राइट, ऐसे जानी थी, ओके, इधर मूव हो गई, ये मान लेते हैं 30 डिग्री से इधर को गई, फिर लाइट को ऐसे जाना था, लाइट वापस ऐसे आ गई, ठीक है, ये मूव कर गई -60 डिग्री से, देखिए 60 डिग्री से। अब पता करना है कि लाइट कितना डेविएट हुई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस। तो देखिए लाइट ऐसे गई, ऐसे जाना था, गई कैसे ऐसे, तो पॉजिटिव 30 डिग्री, पॉजिटिव 30 डिग्री, वाई, बिकॉज कौन सा डायरेक्शन गई लाइट, लाइट किधर से, देखो फिर से देखो बच्चों, ये है ऐसे थी लाइट, यूं गई, ओके, अब ऐसे चली गई, तो पहले ये यूं जानी थी इस डायरेक्शन में, तो इधर को गई कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पॉजिटिव डेविएट हो गई, ओके। अब लाइट को जाना था ऐसा, लाइट आ गई, इसको 15 कर लेते हैं, सॉरी ज्यादा लग रहा है ना, 15 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जाना ऐसे था, वापस इधर आ गई, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चों, नेगेटिव। बस चुपचाप ऐड कर, जो है साइन लिख दीजिए, इतना पहले डेविएट हुई, अब इतना डेविएट हो गई,
तो टोटल कितना डेविएट हुई 15 डिग्री। तो जो फाइनल और इनिशियल लाइट के बीच में एंगल होगा वो 15 डिग्री का होगा। ऑलराइट, तो डेविएशन कितना हो गया 15 डिग्री। जैसे आप प्रिज्म में देखते हो, देखो बच्चों प्रिज्म में देखते हो, प्रिज्म में ऐसे सेक्शन बनाते हैं आप लोग, देखोगे प्रिज्म ऐसे जाती है लाइट यू पैरेलल, फिर ऐसे, तो पहले इधर को गई तो इतना डेविएट, फिर जाना इसको ऐसे था अब गई इसे, तो ये टोटल डेविएशन हो जाता है। तो ये आगे सीखोगे, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा कॉन्सेप्ट यहीं से एंगल का शुरू होता है बच्चों। तो हम लोग इसी को देखेंगे कि आखिर लाइट जो है वो उसका डायरेक्शन क्या हुआ था। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये था हमारा डेविएशन। क्लियर होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे, अब आते हैं एंगल मेजरमेंट हो गया हमारा। अब एंगल मेजर कर लिया हमने कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो मेजर करने का मैग्नीट्यूड निकालने का कितना तरीका होगा। तो 3 सिस्टम है बच्चों। ये सिस्टम है सेक्सागेसिमियल सिस्टम, सेक्सागेसिमियल सिस्टम, ओके। दिस इज सेंटिसिमियल सिस्टम, ओके। दिस इज सर्कुलर सिस्टम, ये आप 11th में पढ़ोगे। ये ग्रेड मेजरमेंट है, 11th में पढ़ना है आपको। हमें अभी ये पढ़ना है जो अब तक आज आप पढ़ते रहे हो वो यही है। कौन सा है? ये है डिग्री सिस्टम, जिसको आप कहते हो, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी 1 मिनट की बात मैं करूं। एक्चुअली ये आया कहां से, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, नेविगेशन होता था तो नेविगेशन में मेजरमेंट होता है। जब आप शिप को सेल करते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ताकि आप जैसे स्टार्स, पोजीशन ऑफ स्टार्स, पोजीशन ऑफ सब कुछ देख के आप नेविगेट करते हो, क्योंकि सी में तो आपको रास्ता पता नहीं, कोई माइलस्टोन होता नहीं है, बस स्टार से ही चलते हैं। इसलिए शिप, जब भी आप शिप पे जाओगे तो 2 होता है, स्टार बोर्ड साइड और पोर्ट साइड, राइट? ऐसे लिखा होगा, स्टार बोर्ड साइड एंड पोर्ट साइड। तो एक शिप ऐसे जा रही है तो इधर स्टार बोर्ड, इधर पोर्ट, ये पोर्ट इधर मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे कन्वेंशन है, कोई वो नहीं है, उनका अपना कन्वेंशन, उससे हमें कुछ नहीं। तो ऐसे नेविगेशन होता था। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ब्रिटिश जो थे और फ्रेंच दोनों रिवल बहुत लड़ते थे। जब इंडिया पाकिस्तान अभी चलता है ना, वैसा था। ऐसे ही तो ये लोग बड़े लड़ाई करता था, पूरा मारकाट। क्यों? क्योंकि इनको कॉलोनीज बनानी थी, तो नेविगेट करते थे ये। तो ब्रिटिश वालों ने बना लिया डिग्री सिस्टम और फ्रेंच वालों ने बना लिया ग्रेड सिस्टम। हम लोग ब्रिटिश इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम तो जानते हो ब्रिटेन के अंदर थे, थोड़ा बुरा टाइम था वो, तो ब्रिटिश सिस्टम इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं। अभी भी बुक में है, धीरे धीरे उम्मीद होगा 11th से आप सर्कुलर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये डिग्री सिस्टम है क्या, आप उसको देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, राइट एंगल क्या होता है, कोई बताया? राइट एंगल, देखो बच्चों, कंफ्यूजन हम लोग कह देते हैं कि राइट एंगल इज 90 डिग्री। नो नो, नॉट राइट डिग्री। इसका डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। टू परपेंडिकुलर लाइंस आर 90 डिग्री, दैट मींस वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, समझ लीजिए 2 परपेंडिकुलर लाइन लिया, ओके। इतना जो पार्ट बना, सर्कुलर पार्ट बना, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में काट दो। अब बच्चे कंफ्यूज मत होना कि सर मैं बड़ा सर्कुलर पार्ट काट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, 90 इक्वल पार्ट्स में काटोगे तो एंगल सेम रहेगा। याद रखिएगा, आपको 11th के कुछ कॉन्सेप्ट में जब बताऊंगा, अभी नहीं, जब 11th पे आप आओगे तब देखेंगे हम लोग। तो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आईटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको उसमें बताऊंगा। तो खैर उससे अभी काम नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। आप देख लो, ये सर्कुलर बना लिया, किसी ने कहा नहीं मैं सर ये सर्कुलर बना लेता हूं, अब इसको 90 पार्ट में बांटता हूं, क्या अलग होगा? नहीं, आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल जो होगा सेम होगा 1 डिग्री का। ये कंफ्यूज, कभी कंफ्यूज मत होना कि नहीं, किसी ने दिमाग में अगर आ रहा हो कि नहीं नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है, वो सर्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो 1 राइट एंगल में क्या हो गया बच्चों? 1 राइट एंगल में 90 डिग्री हो गया, राइट? ये ध्यान रखिएगा, क्या वो मैं बोला, परपेंडिकुलर लाइन के बीच को एक राइट एंगल बोलेंगे, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और हर पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या हो गया? राइट एंगल, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में बांटे, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटे और उस सबको 1 डिग्री बोल दिया। तो आप बताइए एक राइट एंगल में क्या होगा? 90 डिग्री, ओके। और 1 डिग्री में हमने कहना है, 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में, ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये 1 डिग्री बना, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो एक पार्ट को हम कहेंगे 60 मिनट्स, डिग्री मिनट्स। आगे पता चलेगा डिग्री मिनट्स में, अभी आप मिनट्स ही बोले, 60 मिनट्स।
और 1 मिनट में 60 सेकंड, जो घड़ी वाली हिसाब किताब है, बस यही है। ओके बच्चों, तो मेजरमेंट का तरीका है बच्चों, मेजरमेंट के तरीके से आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, मुझे